की जनसभाओं के भाषण को डिकोड करें तो वहां घर मकान, नौकरी, रोजगार, बिजनेस लोन, इनोवेशन, विकसित भारत, मोदी की गारंटी, 2047, संकल्प, पंचप्रण, हर घर नल, हर गांव बिजली, सीमा तक सड़क, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, फ्री राशन, हर घर शौचालय, महिला के नाम रजिस्ट्री और लखपति दीदी बनाने की बातें होती। 24 के चुनाव में 100 दिन भी नहीं बचे हैं। मोदी के विरोधी नेता अभी गठबंधन की शक्ल सूरत ही तय कर रहे हैं। कुछ दूसरे नेता एकला चलो रे का मन बना चुके हैं। सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस को अल्टीमेटम भी मिलने लगा है। दूसरी तरफ मोदी न भूतो न भविष्यति कैंपेन का ब्लूप्रिंट रेडी करके बैठे हैं। बीजेपी के इलेक्शन वॉर रूम में 543 सीटों का एनालिसिस हो चुका है। एक एक बूथ का डेटा रेडी है। 24 के चुनाव का मॉडल 2022 के गुजरात चुनाव वाला मॉडल होगा। एंटी मोदी मोर्चा के नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए बूथ बनाता है। एक एक बूथ पर 1000 से 1200 वोटर लिस्टेड होते हैं। वोटर लिस्ट के एक एक पेज पर 30 वोटर का नाम होता है। इस तरह एक बूथ पर वोटर लिस्ट के 33 से 40 पेज होते हैं। 2019 में मोदी ने हर पेज के लिए पन्ना प्रमुख बनाया था। 2022 के गुजरात चुनाव में हर पेज के लिए 5 पेज कमेटी मेंबर बनाए गए। बीजेपी 50% वोट शेयर का टारगेट रखकर काम कर रही है। हर पेज कमेटी मेंबर को 3 वोट की जिम्मेदारी दी गई। गुजरात का यही बूथ मैनेजमेंट पूरे देश में अप्लाई होगा। मोदी को मिलने वाली बम्पर जीत विरोधियों के लिए अजूबा होती है। मोदी की पार्टी के लिए पूरी तरह साइंस है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। दक्षिण की जिन 130 सीटों को नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू की लड़ाई कहा जा रहा है, मोदी ने उनके लिए 12 महीने पहले ही सोच लिया था। 5 राज्यों की एक एक सीट को चिन्हित करके वहां के लिए मंत्रियों और सांसदों की टोली लगा दी। 24 में उसका असर वोट शेयर में दिखेगा। 29 से वो नंबर में दिखने लगेगा। उत्तर भारत के लिए मोदी ने धार्मिक वोट की जड़ पकड़ी है। राहुल उसी पेड़ की डालियां पकड़कर लटक रहे हैं। राष्ट्रवादी वोटर के लिए मोदी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं और लाभार्थी वोटर के लिए मोदी से बड़ा कोई वेलफेयर लीडर नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, कल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे। यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। मोदी को घेरने के लिए 28 दलों के नेता दिल्ली में जमा हुए तो क्या हुआ? एंटी मोदी मोर्चा अभी मोदी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी विरोधी अलायंस में सीट शेयरिंग अभी नहीं हो रही। मुस्लिम वोट को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। मुसलमान अगर कांग्रेस की ओर आए तो अखिलेश, ममता और नीतीश को शुद्ध घाटा होगा। हिंदुत्व का विरोध करना है या सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना है, ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। 24 से पहले मोदी के विरोधी यूनाइटेड ही नहीं हो रहे। 24 में अगर अपोजिशन यूनाइटेड भी हो गया तो आपसी मतभेद इतने हैं कि सीटों का तालमेल मुश्किल है। यूपी में राहुल गांधी अखिलेश से सपोर्ट चाहते हैं। अखिलेश को उसकी कीमत चाहिए। बिहार में कांग्रेस, तेजस्वी और नीतीश दोनों की बैसाखी पर टिके हैं। नीतीश और तेजस्वी दोनों की प्रायोरिटी अलग है।
बंगाल में ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस को 2 सीट तक पहुंचाया है। वो कांग्रेस को 2 से 4 सीटें भी दे दे, लेकिन लेफ्ट को एक भी सीट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का अपना नेशनल एम्बिशन है। केजरीवाल पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली में गठबंधन के लिए राजी हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है। महाराष्ट्र के लिए इंडिया अलायंस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वहां महाविकास अघाड़ी पहले से मौजूद है। तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस से पहले डीएमके की अगुवाई में एक सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस वाली पार्टियां एनसी और पीडीपी में ही सीटों के लिए तकरार है। वहां कांग्रेस के लिए गुंजाइश बहुत कम है। मोदी सेमीफाइनल में हैट्रिक लगाकर फाइनल में पहुंच रहे हैं। फाइनल में भी उनको हैट्रिक लगाना है। इलेक्शन के नंबर नरेंद्र मोदी के फेवर में है। मोदी की पार्टी का बूथ नेटवर्क नए नए इलाकों तक मजबूत हो रहा है। मोदी अगर 50% वोट का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनके तमाम विरोधी चाहे एकजुट हो जाए तो भी 24 का रिजल्ट नहीं बदलेगा। और 2024 में मोदी की कौन सी गारंटी पहले ही दिन के रूप में साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दिया। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। खेलो इंडिया की प्रेरणा ऐसी रही कि 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने हांगजाओ एशियन गेम्स में जमकर खेल दिखाया। ऐसा खेल और खेल का प्रदर्शन कि रिकॉर्ड और मेडल्स की झड़ी लग गई। भारत ने एशियन गेम्स में इस बार कुल 107 मेडल जीते हैं। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। भारतीय खिलाड़ियों ने देश को जिस तरह सोने की चमक दिखाई, उस चमक के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा काम करती है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है।